आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह का सन्मुख में। आप सबको मैं सलाम करता हूं। आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। लगातार आप इस संदेश को आप सुनते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कल भी आपको अब्राहम का साथ का वाचा का विषय में मैंने बताया। बात में मनुष्य के पास से परमेश्वर कुछ बातों को चाहता था। उस विषय के बारे में भी मैंने बताया, खतना और बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आज आपके साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अब्राहम का साथी नहीं, तो अब्राहम का जो बीज जो हजरा का अंदर था, उनके साथ में भी परमेश्वर ने वाचा बांधा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति का किताब 16 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कुछ बातों को आपको कहा। आज मैं पहले वो वाचा का विषय में मैं लूँगा, उसके बाद में इसके अंदर परमेश्वर क्या आपके साथ बोलना चाहता है वो बात को भी मैं कहूँगा। और यहाँ पर 10वें पद में हम देखते हैं, 16 और 10 पद में, और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसके गणना ना हो सकेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बात आगे हम देखते हैं, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अजरा का साथ बोला है वो आज आपके साथ भी बोल रहा है। आपके दुख का हाल परमेश्वर ने सुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपका संगति अब्राहम का साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात मैं आपके साथ बोलना चाहता हूं, ये अजरा का विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 7 पद से हम क्या देखते हैं, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, ए सारे की दासी अजीरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप जो संदेश सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे यही सवाल कर रहा है, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, मैं आगे बढ़ूंगा। उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार योना ने परमेश्वर का उपस्थिति से भाग निकला है, वैसा आप जो संदेश सुन रहे हैं, शायद आप भी कुछ बातों से परमेश्वर से भाग निकले हैं। हालेलुया। आज आपको विचार करने की जरूरत है। वेयर फ्रॉम यू आर कमिंग एंड वेयर आर यू गोइंग। आप कौन सा दिशा में कहाँ जा रहे हैं? क्या परमेश्वर ने बताए हुआ रास्ते पे चल रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। यहोवा के दूत ने उसे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। ये नोट किया जाए, उसके वश में रहे। परमेश्वर जिनके हाथ में आपको रखा है, आज उनके पास वापस आकर उनके हाथ के नीचे रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यह हाजिरा कौन है? हाजिरा कौन है? हाजिरा का पहचान क्या है?
अजरा का पहचान ये है, साराई का दासी। ये अब्राहम से नहीं जुड़ी हुई है, साराई से जुड़ी हुई है, साराई का दासी है। Who are you? Who are you? You are being chosen by God. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। मैं आपको इस विषय में रोमियो के पत्री के पास में ले जाना चाहता हूँ। 11वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो के पत्री 11वां अध्याय से हम देखेंगे, 17 पद से देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। ये अजरा एक दासी है, वो मिस्र देश की है, वो गुलाम है एक तरफ से, परंतु उस गुलाम को परमेश्वर ने एक स्टेटस दिया, एक ओहदा दिया, एक ओहदा दिया। वो दासी से निकलकर परमेश्वर ने उसको साराई का बराबरी रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। साराई ने इस पर दया किया, उस पर विश्वास किया, पर अजरा ने क्या किया? अजरा ने विश्वासघात किया साराई के साथ। हालेलुया। तो आज हम इस बात को देखने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा बात बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पौलुस जो है रोमियो का पत्री में हमसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? पर देखिए 11 अध्याय रोमियो 11-17 पद से मैं आपके लिए बता रहा हूं। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून के जड़ के चिकनाई का बाग हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। ये मिस्र देश की एक औरत है, वो गुलाम है, उसको परमेश्वर ने साराई और अब्राहम के साथ जोड़ा, तो हाजिरा जो है घमंड करने लगी। God has a purpose with you। परमेश्वर आपको इसलिए एक स्थान में आपको रखा, आपको बढ़ाया है। आपको घमंड करने के लिए कोई कारण नहीं है। इट इज टोटली बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। उनका अनुग्रह के कारण से आपको परमेश्वर ने बढ़ाया। आगे देखें, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो ध्यान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। आपको कहां साटेंगे? आप अगर वो जड़ के साथ अगर साटे ना गए होते तो आप तो जलाने लायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो जंगली झाड़ था, जंगली जैतून था, जो किसी काम का नहीं, परंतु आपको वहां से काट के अच्छे जैतून के साथ आपको जोड़ के रखा परमेश्वर ने। God has a special purpose with you, but what you are doing, what you are today, आप घमंड ना करें। वो सारे को छोड़कर अपने आप को हम्बल नहीं किया। हालेलुया। आगे फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु बेईमान। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सारे विश्वास में कम पड़ गई। हालेलुया। उन्होंने अपने शरीर का अवस्था को सोची, परमेश्वर का सामर्थ को नहीं सोची। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उससे नहीं होता। ऐसा कौन सा चीज है? उसने जो कहा तो उसको पूरा करना ही था, करेगा ही। प्रेज़ द लॉर्ड। और किया भी है। हालेलुया। पर
उसका विश्वास के कमी के कारण उसने इसको एक मौका दिया, परंतु इसने गमन करने लगा। आज मालूम नहीं आप कहाँ के लायक थे, मालूम नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको एक स्थान में रखा है, भव्य स्थान में रखा है। आपके ऊपर परमेश्वर का महिमा प्रकट हो रहा है, तो आपको गमन करने का कोई कारण नहीं है। आपको अभिमानी होना नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर का भय मानना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। यस, दैट इज अ वार्निंग। जो अधिकार की थी उसको अधिकार से बाहर निकल गई, तो तुम क्या, कौन सा खेत की मूली है? Praise the Lord। हमारे भाषा में बोला जाए, हम कौन सा खेत के मूली है? हमारे साथ ऐसा कौन सा खासियत है जो हमको टिका के रखना चाहिए हमको गमन करने के बावजूद? Praise the Lord। आगे, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखिए अजरा का हाल देखिए। यहाँ पर परमेश्वर का दूत जाके उनसे कहा, तुम जाके साराई के साथ हो जाओ, वहां उनके साथ रहना, परंतु उनके जो स्वभाव है, जो अविश्वास है, जो उनका जो अंदर का जो घमंड है, और जो उसके अंदर ये बात है कि जो उसका अनहम्बलनेस है, विनम्रता ना रहने के कारण से, आप देखिए वो स्वभाव से उसको परमेश्वर ने इनके साथ इतना अच्छे बात करने के बावजूद वहां गई रही, इस्माइल का जन्म दी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में उसने अपने बेटे को अच्छे बात नहीं सिखाई, और इस्माइल सारे के साथ मजाक किया। आखिर क्या हुआ? वो फिर साटे गए। फिर अजीरा और इस्माइल दोनों को साटे गए, परंतु परमेश्वर का जो वाचा है इस्माइल के साथ था, परंतु उसमें बात कुछ और बन गया। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता, अभी अपना पास समय नहीं, परंतु मैं इतने बात बोलना चाहता हूँ। अजीरा वापस वहां से जो है उसको काट डाला गया है। दोबारा अब्राहम सारे के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहा। आज आप और हम कैसे हैं? यदि हम गमन करेंगे, परमेश्वर का वाचा आपके मेरे साथ कार्य नहीं कर सकता है, रुकावट बन सकता है। आजिरा हमारा सामने एक एग्जाम्पल है। परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह में हमें बने रहने की जरूरत है, उसका उपस्थिति में चलने की जरूरत है। हम सिद्धता के ओर हमको बढ़ने की जरूरत है, ताकि उसके वाचा आपके मेरे जीवन में संपूर्ण होता जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप प्रभु में बना रहे, प्रभु जैसा आपको रखा है उसी में आप बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।